श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय और 10वां अध्याय के 11वें श्लोक से। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हा तुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। सत्संगात् दुस्संगः, सत्संग से कुसंग, मुक्तः जिसका छूट गया है। सत्संगात् दुस्संगः मुक्तः, सत्संग से कुसंग जिसका छूट गया है। बुधः यस्य रोचनम कीर्त्यमानम, वह बुद्धिमान जिनके रुचिकर वर्णन होते हैं। यशः, जिनके रुचिकर वर्णन होते। यशः सुयश को सकृत एक बार भी आकर्ण्य सुनकर हातुम उत्साहते न तुम उत्साहते, उसको छोड़ने का उत्साह कोई नहीं करता है। सत्संग से कुसंग जिसका छूट गया है, वह बुद्धिमान जिनके रुचिकर वर्णन होते सुयस को एक बार भी सुनकर उसे छोड़ने का उत्साह नहीं करता। तस्मिन्यधस्तधियः तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः। दर्शनः स्पर्शः संलापः, दर्शन स्पर्श बातचीत, एक साथ होने, एक साथ सोने, आसन एक साथ बैठने, एक साथ भोजन के द्वारा तस्मिन उन श्री कृष्ण में न्यस्त धिया लगी हुई बुद्धि वाले पार्था, हे पांडवो, हे पांडव, विरहम कथम सहेरन, उनके वियोग को कैसे सहन कर पाते। तो इस प्रकार से कहते हैं जिनका दर्शन भी जिन्हें मिला, जिनका स्पर्श करने का अवसर मिला, जिनके साथ बातचीत की, जिनके साथ सोए, जिनके साथ बैठे, जिनके साथ खाया पिया, उन श्री कृष्ण में लगी हुई बुद्धि वाले पांडव भला उनके वियोग को कैसे सहन कर पाते। सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्त स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। ते सर्वे अनुद्रुत चेतसः, वे सब द्रवित चित्त वाले, अनिमिषैः अक्षैः तम वीक्षन्तः, बिना पलक झपकाए, अनिमिषैः बिना पलक झपकाए, अक्षयी एकटक आंखों से, तम उन श्री कृष्ण को, वीक्षन्तः देखते हुए, स्नेह संबद्धा प्रेम से बंधे हुए ही, तत्र तत्र विचेलुहु जहां थे वहां से रथ की ओर विचेलुहु चल पड़े, दौड़ पड़े। न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम्, न्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यागा निर्यात्यगारान्नो भद्रम्, निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धवस्त्रियः। देवकी सुते आगारात, आगारात अगार से घर से, श्री कृष्ण देवकी पुत्र श्री कृष्ण के अगारात घर से, निर्याति
निकलते समय बांधवः संबंधियों की स्त्रियों ने अभद्रम नो स्यात् अशुभ न होवे इति औत्कंठ्यात यह समझकर उत्कंठा के मारे उद्गलात बाष्पम यरुंधन निकलने को आए आंसुओं को बलात् बलपूर्वक रोका। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणव गोमुखा धुंधुर्यानकद्यत् धुंधुर्यानक घंटाद्या धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा मृदंगः शंखः भैर्यः च वीणाः पणवः गोमुखाः। मृदंग शंखः भैर्यः यानी मृदंग शंख और भेरिया बड़ा नगाड़ा जो है तो भेरिया और वीणा पणवः गोमुखा वीणा वीणा पणवः ढोलक और गोमुखा नारसिंगे धुंधुरिया छोटी नगाड़ियां आनकः और नगाड़े घंटा आद्या घंटा आदि झांझ तथा दुंदुभिया नेदुः नेदुः दुंदुभियां बजने लगी। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदीक्षया ववृषुः कुसुमई कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा दिदृक्षया कुरुनार्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से कुरुवंश की स्त्रियां प्रासाद शिखरारूढ़ा वह भवनों के शिखरों पर चढ़ी हुई कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मित क्षणा श्री कृष्ण को प्रेम पूर्ण लज्जा से स्मित मुस्कुराहट के साथ ईक्षणा देखती हुई कुसुमई ही ववृषु पुष्पों की वर्षा करती थी। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः प्रियतमस्य कृष्णस्य अपने प्रियतम श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय निश्चित अत्यंत प्रिय प्रियः गुडाकेशः श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय निश्चित ही अत्यंत प्रिय हैं ऐसे गुडाकेशः अर्जुन ने रत्नदंडम रत्न जड़े दंड वाला मुक्तादाम विभूषितम मोतियों की झालरों से विभूषित सितात पत्रम जग्राह श्वेत छत्र पकड़ा। उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि। उद्धवः च सात्यकिः एव उद्धव और सात्यकी एव ने ही अत्यंत परम अद्भुते व्यजने अत्यंत अद्भुत पंखे के लिए पथि यानी मार्ग में कुसुमई ही विकीर्यमाणः पुष्पों की वर्षा हो रही थी ऐसे मधुपति ही रेजे ऐसे श्री कृष्ण वहां अत्यंत शोभायमान हो रहे थे सुशोभित हुए। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः तत्र तत्र द्विजईरिताः सत्याः स्थान स्थान पर द्विजईरिताः ब्राह्मणों द्वारा दिए गए सत्याः आशीषः सच्चे आशीर्वाद अश्रूयन्तः सुनाई पड़ रहे थे। निर्गुणस्य अनुरूपा न निर्गुण के अनुरूप नहीं थे वह जो आशीष थे निर्गुण के अनुरूप नहीं थे उन भगवान श्री कृष्ण निर्गुण श्री कृष्ण के अनुरूप नहीं थे वो तो गुणात्मनः अनुरूपा गुणात्मा के अनुरूप थे। अन्योन्यमासीत् संजल्प
उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। कौरवेंद्र कुरुकुलोत्तम युधिष्ठिर के पुरह नगर की, हस्तिनापुर की उत्तम श्लोक चेतसाम पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण में लगे चित्त वाली, उत्तम श्लोक चेतसाम पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण में लगे चित्त वाली स्त्रीणाम अन्योन्यम सर्वम स्त्रियों में परस्पर सबके श्रुति मनोहर कानों को प्रिय लगने वाली संजल्पम आसीत। संजल्पम यानी चर्चा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा हो रही थी। क्या आपस में चर्चा कर रही हैं? भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी के मधुर स्वरूप, मधुर व्यवहार, उदात्त चरित्र और ऐसे साक्षात भगवान श्री हरि के विषय में क्या चर्चा कर रही हैं स्त्रियां? ओ कुरु स्त्रियां क्या चर्चा कर रही हैं? स्त्रिया ऊचुहु, स्त्रियां बोली, सवै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निसि सुप्त शक्तिषु। निशि आत्मनीश्वरे, ब्राह्मी रात्रि में अर्थात प्रलय काल में, ब्रह्मा की रात्रि यानी प्रलय काल, उसमें आत्मनीश्वरे अपने ही सर्व समर्थ में सुप्त शक्तिषु सोई सब शक्तियां होने पर निमीलिता पल के बंद करके या एक आत्मनि जो अकेले अपने में जगत गुणेभ्य विश्व को लीन करके गुणेभ्य गुणों से अग्रे अविशेष पूर्व निर्विशेष आत्मनि आत्मस्वरूप पुरातन अर्थात सनातन पुरुष पुरुष थे आसीत, वही सवै किल अयम, वही निश्चय वही यही है, यही श्री कृष्ण हैं। सैव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम शिश्रिक्षतीम अनाम रूपात्मनि रूप नामनी विधित समानोनुससार शास्त्रकृत। सएव भयः, उन्होंने ही फिर से अनाम रूप आत्मनि, नाम रूप रहित अपने स्वरूप में रूप नामनी विधित सुमान, अपने स्वरूप में रूप और नाम का विधान करने की इच्छा से निज वीर्य चोदिताम, अपने पराक्रम से चोदिताम प्रेरिता, प्रेरित किए, स्व अपनी जीव मायाम, अपनी जीव माया रूप जीव रूप माया और शिश्रिक्षतीम सृष्टि करने में प्रवृत्त प्रकृतिम प्रकृति का अनुसार शास्त्रकृत अनुसरण किया, यानी शास्त्रों का निर्माण किया। सब अयम यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। सब अयम अत्र सूरयः, निश्चय वे ही जो प्रलय काल में जिन्होंने सृष्टि रची, निश्चय वे वही हैं। सब अयम अत्र सूरयः जितेन्द्रियः मातरिश्वनः, कहते हैं यहाँ ज्ञानी लोग इंद्रियों को जीतकर मातरिश्वनः प्राणवायु को निर्जित वश में करके भक्ति उत्कलितः, भक्ति से खिले अमल आत्मना निर्मल हृदय से जब पदम पश्यन्ति, जिनके स्वरूप का दर्शन करते हैं, ननु एस निश्चय यही सत्वम अंतःकरण को परिमार्ष्टुम परिमार्जित अर्हति कर सकते हैं, यही अंतःकरण को विशुद्ध निर्मल कर सकते हैं। सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः
य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र संजते। वेदेषु गुह्येषु गुह्यवादिषु कहते हैं वेदों में, गोपनीय भोगों में, गुह्यवादिषु गोपनीय बतलाने वालों में, अनुगीता बार बार गाई गई जिनकी सत्कथा पवित्र कथा है, सखी ही सवा अयम, ये सखी, प्रिय सखी, निश्चय ये वही हैं। यह एक आत्मलीलया, जो अकेले ही अपनी लीला से जगत सृजति, इस संसार की सृष्टि करते हैं, अवति पालन करते हैं, अति इस सृष्टि आदि में इसको लीन करते हैं, तत्र सज्जते न, लेकिन वो इस अपनी सृष्टि में माया से विरचित इस सृष्टि में आसक्त नहीं होते हैं। यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। ही यदा, क्योंकि जब तमोधिया, तामसी बुद्धि वाले नृपाह राजा लोग अधर्मेण जीवंती, अधर्म पूर्वक जीवन चलाते हैं, तत्र किल, तब निश्चय ही, एष सत्वतः, यही सत्वगुण का आश्रय लेकर, भवाय जगत कल्याण के लिए, युगे युगे ही रूपाणी दधत, प्रत्येक युग में निश्चित रूपों का अवतार ग्रहण करते हैं, धारण करके, भगम सत्यम ऋतम, भगम यानी ऐश्वर्य को, सत्यम सत्य को, ऋतम ऋत को, दयाम दया को, यश यश को धत्ते धारण करते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेष पुंसां ऋषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो यदोह कुलम श्लाघ्यतमम, अहो यदुकुल परम प्रशंसनीय है, अहो मधुर वनम, अहो मथुरा पुण्यतम पवित्रतम है। यत, क्योंकि एष पुंसाम ऋषभः श्रियः पति, क्योंकि यह उस पुरुष शिरोमणि, पुंसाम ऋषभा पुरुष शिरोमणि, श्रियापति श्रीपति, स्वजन्मना अपने अवतार से, च और चंक्रमेणेन अंचति, घूम फिर कर अपने चंक्रमेण, तो अपने चंक्रमण से घूम फिर कर इन्हें सुशोभित करते हैं। अहो बतस्वर्य यशस, अहो बतस्वर्य तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः। अहो निश्चय ही, अहो वत स्वः यशसः तिरस्करी ही, अरे निश्चय ही स्वर्ग के सुयश का तिरस्कार करने वाली, और भुवः पुण्य यशस्करी, पृथ्वी के पवित्र पृथ्वी को पवित्र यश देने वाली, पृथ्वी को पवित्र यश प्रदान करने वाली कुशस्थली यानी द्वारिका है। यत, क्योंकि यत प्रजा नित्यम अनुग्रह ईशितम, जिसकी प्रजा नित्य अनुग्रह पूर्वक ईशितम चेष्टा करते, स्मित मंद मुस्कुरान भरी, अवलोकम दृष्टि से देखते, स्वपंती अपने इन स्वामी को, पश्यंती देखती है। धन्य है वो द्वारिका जो भगवान को वहीं नित्य विराम करते, विश्राम करते, शयन करते, जागते देखेगी, इनके दर्शन करेगी, इसलिए वह द्वारिकापुरी धन्य है। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः, समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः, पिबन्ति या शक्यधरामृतं मुहुः,
व्रज स्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। सखी, अरे प्यारी सखेली, सहेली सखी, नूनम व्रत स्नान होत दिनेश्वर, निश्चय ही व्रत तीर्थ स्नान यज्ञों के द्वारा सूर्य भगवान अथवा अपने जीवन के स्वामी समर्चित स्वामी का भली प्रकार पूजन किया होगा उन्होंने, द्वारिका वासियों ने। यस्य गृहीत पाणी भी, जिनका उन्होंने पानी ग्रहण किया, क्योंकि ही व्रज स्त्रिया गोपियां यत जिसकी आशया चाह से सम्मुहुहु सम्मोहित होती रही हैं, वे याह मुहुहु अधरामृतम पिबंती, वे बार बार अधरामृत को पीती हैं, अधरामृत को का पान करती हैं। या वीर शुल्के नहृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिनः, प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा, याश्च हृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्य शुल्केन, जो पराक्रम का शुल्क देकर, चैद्य प्रमुखान, तो शिशुपाल चेदी वंश के जो शिशुपाल थे, चैद्य प्रमुखान शिशुपाल जिनमें मुख्य था, उन सुष्मिण प्रमथ्य मत वाले राजाओं को मथ यानी पराजित करके, स्वयंवरे हृता, स्वयंवर में हरण कर लाए ही जिनके सुतः पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न सांब, आम्ब, सांब आम्ब आदय इत्यादि हैं, च और याह जो अपरा दूसरी, सहस्र सह भौम बधे आरता, और दूसरी हजारों नरकासुर को मारने पर ले आए थे। हजारों नरकासुर को मारकर वहां जो बंद थी अबलाएं बालाएं, उनको भी हजारों को लेके आए थे। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम, निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, याशां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः, न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। पेशलम अपास्त, स्वतंत्रता रहित, शौचम निरस्तम पवित्रता रहित, स्त्रीत्वम बत स्त्री जीवन को निश्चय, साधु कुर्बते उत्तम कर देने वाली, एताह ये सब परम श्रेष्ठतम हैं, परम परम एताह परम ये सब श्रेष्ठतम हैं, यासाम जिनके घरों से, गृहात पुष्कर लोचना ये कमल लोचन, पति ही जातु पति, जातु कभी नहीं, अपैति कभी नहीं जाते, आहृति भी हृदय स्पर्शन उपहारों द्वारा हृदय को स्पर्श करते रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।